साहिल सोनी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैंने कुछ समय से सारे पापाचरण छोड़कर राधा नाम का जप शुरू किया है और इससे पूरे जीवन में बहुत बदलाव भी आया है। महाराज जी, प्रश्न यह है कि जैसे सब बोलते हैं कि कर्म तो लौट कर आता ही है, तो क्या जो पापाचरण हमने किए हैं उनका फल भी हमें भोगना ही पड़ेगा या नहीं, यदि हमने भगवान के सामने क्षमा याचना कर? किसका प्रश्न है? एक बार एक आदमी स्टेशन की तरफ जा रहा था, तो एक हल जोत रहा था, तो हल जोतने वाले से पूछा, भाई स्टेशन कितनी दूर है? तो कहा बस 3 किलोमीटर लगभग होगा। तो कहा कितनी देर में पहुंच जाएंगे? चुप हो गया। बोला कितनी देर में पहुंच जाएंगे? चुप रहा। और जब भागा ना तो बोले 20 मिनट में पहुंच जाओगे। बोले तीसरी बार में क्यों बताया? बोले क्योंकि तुम्हारी चाल देख ली ना कि अब तुम 20 मिनट में पहुंच जाओगे। अब हम ऐसे कैसे कह दें कि तुम्हारे कर्म बंधन का नाश हो जाएगा? तुम्हारी चाल क्या है, तुम्हारी स्थिति क्या है? देखो, पाप क्रियाएं जो हमसे हो जाती हैं वो सुरक्षित रख जाती हैं, ऐसी तिजोरी में रखती हैं कि नष्ट करने की सामर्थ्य केवल भगवान के हाथ में है। कोई दूसरा कर्म नष्ट नहीं कर सकता। जैसे अब दान पुण्य शुभ कर्म, तो वो शुभ कर्म एक अलग हो गया और पाप तो अशुभ कर्म अलग हो गया। ये सब स्टॉक है। ये 4 बहुत बड़े विषय हैं: भोगों में आसक्ति, कर्मों में कामना, विचारों में अहंकार, संबंधियों में ममता। ये 4 विष सबको मार रहे हैं, कोई जान नहीं पा रहा। अगर सत्संग के द्वारा जान जाओ, कला सीख जाओ, इन विष को हटा दो, तो फिर खीर ही खीर है, आनंद ही आनंद है। दशों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। परिवार में रहते हुए ममता नहीं है, सब में समता है, भगवान का भाव है। विषय सेवन हो रहा है धर्मपूर्वक, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं है। कितनी बढ़िया ऊंची स्थिति है। विचार है पर अहंकार नहीं है। कितनी बढ़िया। कर्म है पर कामना नहीं है। इसी को तो जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं। तो वो तो गृहस्थी में भी हो सकता है। अगर हम ये बात आसक्ति, कामना, अहंकार, ममता, ये 4 ऐसे विषय पूरे विश्व को मार रहे हैं। परिवार मेरा केवल, और ऐसी ममता कि जैसे तुम अपने बच्चे से प्यार करते हो, ऐसे दूसरों के बच्चे हैं। अब दूध बेचना है, उसमें केमिकल मिला के बेच रहा है। अपने बच्चे को कितना प्यार, और दूसरे के बच्चों के हाथों में जब वो दूध जाएगा, विष कर रहा है। ममता ने अपने बच्चे की रक्षा के लिए दूसरे बच्चे की हत्या कर रहा है। दूसरे का ना, कितना आप जरा लंबा विचार करके देखो तो इस ममता ने हाहाकार मचा दिया। भोगों की आसक्ति, जैसे हमारा शरीर प्रिय, ऐसे दूसरे का शरीर प्रिय। कैसा 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 देखो, भोगों में आसक्ति ने कैसा पापाचरण करा दिया। ये 4 विष हैं। अगर इन 4 विषयों से बच जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। फिर समझ लीजिए, विषय भोगों में आसक्ति, कर्म में कामना, शरीर संबंधियों में ममता, शरीर और शरीर संबंधियों में ममता, और विचारों में अहंकार। अगर इन 4 का निवारण कर। महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति अद्वैत में स्थित है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए जगत का पूर्णतः लोप हो जाता है। ऐसी स्थिति में अब महायोग। अब आप स्थित हो क्या जो आपको जगत का लोप दिखाई दे रहा है क्या? ना तुम्हारी स्थिति है, ना उस स्थिति को जानते हो। केवल पढ़ के या सुन के थोड़ी स्थिति जानी जाती है। स्थिति प्रज्ञ ही स्थिति का अनुभव करता है। जान गए आपका क्या नाम है? अभिषेक। आप जान गए कि आपका अभिषेक नाम है? किसका अभिषेक नाम है? शरीर का। और आपको जब स्वांग मिलेगा पति का, और जब आपको पुत्र का, तो आपको अपने अगर स्वरूप का बोध हो गया तो स्वांग करने में हिचकोगे थोड़ी। क्या विदेहराज जनक से बढ़कर कोई ज्ञानी हुआ है क्या, जो श्री सुखदेव जी के गुरु हैं और राज सिंहासन पर बैठे हैं सब? तो ऐसी भ्रांतियां मत पालो कि ब्रह्मबोध हो जाने पर मतलब वो संसार के। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक ही बेटा है। जब मैं वृंदावन आती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं अपने बेटे को भक्ति रस में उतार दूं, और जब ग्रस्त जीवन को देखती हूँ तो वंश पर बात आती है। महाराज जी, मेरे को क्या करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करें। कैसी भ्रांतियां बैठी हुई है। भक्त एक सम्यक प्रकार से गृहस्थी का निर्वाह करता है, क्योंकि उसके अंदर प्रवीण सुमति होती है। बस हमारी तो प्रार्थना यही कि आप पहले समझो कि भक्ति किसे कहते हैं। हाँ, भक्ति का जो स्वरूप होगा तो आपके चरणों में रोज माथा रख करके प्रणाम करेगा, आपकी आज्ञा में रहेगा, धर्म पूर्वक चलेगा, व्यसन रहित होगा, एक बहुत अच्छा संस्कारी गृहस्थ बनेगा। संतान भी उत्पन्न होंगे, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा, देशभक्त, माता पिता की भक्ति करने वाला, भगवान की भक्ति कर। संयम में, भक्ति में बड़ी ताकत है। प्रायः पहले के जो गृहस्थ जन हमने देखे, पहले तो घर में आरती, पूजा पाठ, नाम जप, साधु सेवा, ये तो चलता ही था। नाम कीर्तन, शाम के बैठ जाते थे तो 10-20 लोग गांव के बैठ जाते थे, और एक कोई रामायण सुना रहा है, भागवत हिंदी वाली, सुधा सागर आदि, और सब सुन रहे हो। फिर जय हो, थोड़ी देर श्री राम जय राम जय जय राम का कीर्तन हुआ। और कितना पावन से, बिजली नहीं थी, वो दीपक केरोसिन डालकर के मिट्टी तेल, वो ऐसे कपड़ा ऐसे जला के, और वो कैसा पावन। आज का समय क्या है? समय मिला तो टीवी, गेम, ये मनोरंजन लौकिक जैसे गेम। अब उनको कहां शास्त्र स्वाध्याय और कहां उनका भगवत चिंतन। तो आप देखो आचरण कैसे है, आचरण कहां पहुंच गए। देख लो,
न बच्चा का पवित्र भाव है, न बच्ची का पवित्र भाव है। सब एक माया के प्रवाह में आकर्षित होकर बहते चले जा रहे हैं और घोषित करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं अपने जीवन को जीने के लिए, और हो रहे हैं परतंत्र। काम की गुलामी, क्रोध की गुलामी, नशा की गुलामी, व्यभिचार की गुलामी, और ऐसी गुलामी में फंसते फिर मन डिप्रेशन में पहुंचता है जब धोखा मिलता है। क्योंकि सत्य प्यार तो एक भगवान से होता है। सत्य प्यार तो केवल भगवत भाव से किया जा सकता है। देह भाव से असत प्यार होता है, और असत में स्वार्थ और वासना होती है। स्वार्थ और वासना वाला कभी प्यार कर ही नहीं सकता। उसको तुमसे सुंदर मिलेगा, उससे मिल जाएगा। तुमसे ज्यादा अर्थव्यवस्था वाला होगा तो मिल जाएगा। अब जीवन खोखला, तब डिप्रेशन, और फिर आखिरी निर्णय मन ही सिखाने लगता है कि नष्ट कर दो इस देह को, हो गई दुर्गति। हम तो गृहस्थी हैं, मतलब केवल विषय भोगना तुम्हारा लाइसेंस नहीं है। अगर आप भगवत भजन नहीं करते तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है। देखो, सोना, खाना, बच्चे पैदा करना और घूमना फिरना विलास, ये हर जीव में है। मनुष्य में क्यों दुर्लभता कही गई? केवल एक दुर्लभता है कि वो विवेक पूर्वक विषयों का त्याग करके भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकता है। बस इतनी दुर्लभता कहेगी कि देवताओं के शरीर को भी मानव देह के आगे नहीं माना गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। सुर माने देवता, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मानव देव। दुर्लभो मानुषो देहो, इसकी दुर्लभता। पर भाई, इसकी दुर्लभता विषय भोग नहीं है, इसकी दुर्लभता मनमानी आचरण नहीं है। इसकी मन को अधीन करके, इंद्रियों को जीतकर निर्विषय होकर परमात्मा की प्राप्ति करनी। वो गृहस्थ में भी कर सकते हो। उचित धर्म पूर्वक विषयों का सेवन। महाराज जी, हम बाहर जब जनों से मिलते हैं, लोगों से, तो आए दिन महाराज जी भगवत प्राप्ति जिनको हो चुकी है, ऐसा वो कहते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार हो चुका है, हमेरी कुंडली जागरण हो गई है, हमें 2 बार ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए, आते रहते हैं। ये प्रश्न उनके लिए पूछ रहे हैं कि उनके लिए क्या समाधान होना चाहिए, जैसे इसमें आपको महाराज जी। हाँ, पहले बात तो समझ लो, अगर जो जगा हुआ है उसको पूछने की या बताने की जरूरत है क्या? जो जगा हुआ है, और अगर स्वप्न में जगने का भान हो गया उसको, स्वप्न में एक नया स्वप्न कि मैं जग चुका हूं, तो फिर बोर्ड लग जाएंगे और फिर प्रचार प्रसार उस बात का होगा। मुझे कुंडली जागृत है बताने की क्यों बताना चाहता है? देहाभिमान पुष्ट करना चाहता है। हमें इस प्रश्न से मतलब नहीं है। हम वो क्यों बताना चाहता है मेरी कुंडली जागृत है? वो क्यों कहना चाहता है कि मुझे आत्मबोध हो गया है? वो क्यों कह रहा है मुझे भगवत साक्ष? कोई उसे पूछ रहा है विनय पूर्वक? कोई उस पर आक्षेप कर रहा है? ये अहंकार की दशा होती है, और अहंकार का लय हुए बिना कुछ नहीं होता। ये सब नाटक होता है, माया का नाटक होता है। सत्य जो मार्ग है, अभी उस पर कदम नहीं। ब्रह्मरंध्र द्वार खुल गया था, छत पे टहल रहे थे। ब्रह्मरंध्र द्वार खुलते हुए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा। ब्रह्मरंध्र खुल गया, तुम जीवित बैठे हो, प्राण तो ब्रह्मरंध्र खुलते निकल जाएंगे ना। लय हो गया, अब क्या बचा? वो बोल रहा है कि मेरे ब्रह्मरंध्र खुल गए, कुंडली जागृत। अरे कुंडली आप खेल तमाशा समझते हो क्या? एक हम गंगा के बहुत भ्रमण भी किए ना गंगा किनारे, तो एक जगह मिले तो कई लोग लिवा के उनको आए, नई अवस्था थी। वो आते ऐसे ऐसे खोपड़ी की, एकदम ऐसे 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 ऐसे, वो जैसे प्रेत आ जाते ना, वो शांत बैठे थे। तो इसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप डरे तो नहीं हो, उन्होंने कहा, हम चुप रहे। फिर भी बोले हमें कुंडलनी जागृत हुई है, तो ये हमारे ही हो रहा है। हम महाराज, हम भूतेश्वर के चेला है, हमको तुम्हारी खोपड़ी हिलाने से डर है। इस स्मशान में सोते हैं, इस स्मशान में तो, गंगा किनारे इस स्मशान में ही तो सोते हैं। कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं लाश, और वही मस्त पड़े, हमें कोई भय थोड़ी है। अरे महादेव के चेला है कोई होता है? कहाँ? इतना बड़ा महान बल का कार्य केवल हनुमान जी कर सकते थे। रावण की लंका में जय श्री राम की गूंज, और थर्रादी पूरी लंका में कोई एक नहीं बचा जिसके हृदय में भय न समा गया हो महाबली हनुमान का। माता जानकी से कहा कि मैं अभी रावण सहित समस्त इनके महारथियों को बंदी बनाकर आपको पीठ में बैठा लगा, अभी मिला देता रघुनाथ जी से। पर प्रभु ने आदेश नहीं किया, मां बस कुछ क्षण आप रुकिए, स्वयं प्रभु आएंगे और उनकी विजय गाथा लोक पावन करेगी। हनुमान जी जब अपार बलशाली भगवान महादेव जी तो है, लेकिन वो कैसे सोचिए, जब राम जी के समीप आते हैं और राम जी उनको हाथ पकड़कर अपने समीप बैठाना चाहते हैं, क्योंकि राम काज करके आ रहे, ऐसे कर गही निकट बैठा, ऐसे तो शकील के चरणों में बैठ जाते। कहते हनुमान, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका में प्रवेश पाना, समुद्र लांग जाना, वहां जाकर आग लगा देना और बड़े बड़े निशाचरों का वध। तो उन्होंने कहा कि प्रभु नहीं प्रभु नहीं, शाखा मृग के असिमनुसाई, बस शाखा ते शाखा पर जाए। नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा, सो तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये देखो, ये भाषा निकल रही महापुरुष की। कह रहे मेरा बल बंदर का बल कितना डार से डालता, ये समुद्र 400 योजन पार करके जा प्रभु, ये तो आपका प्रताप। लंका में जय श्री राम की गूंज विध्वंस मचा दिया, वहां मुझे राम प्रताप दिखाई दे रहा था, कहीं हनुमान नहीं थे प्रभु।
हाँ, बोला वचन विगत अभिमाना। बस हम संकेत में इतना कह रहे हैं कि वास्तविक की जितनी स्थितियां वर्णन की गई हमारे लिए ही की गई। अगर हम ईमानदारी से सच्चाई से चलें तो हम उस स्थिति को जरूर प्राप्त कर लेंगे, चाहे कुंडली जागरण हो, चाहे आत्मबोध हो, चाहे प्रेम हो। हमारे लिए ही तो बनी ना स्थितियां। ये धोखे में काहे को रखो, ईमानदारी से अंदर बैठ के देखो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर विजय प्राप्त किया इन पर। स्थूल सूक्ष्म कारण इनका बाद हुआ। क्या कुंडली, क्या आत्मबोध, क्या श्री राम जी का साक्षात्कार, सबका एक ही फल होता है।